बालकांड के अगले भाग में आपका स्वागत है। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन्महु व्याप्यु सकलपुर घर घर या संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, अर्थात रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसही भवन जे हिमातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी बृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़यो आनंद सो, मुख कोटहु न परय कहयो। अचवाई दीन्हे पान गौने, बास जह जाको रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग वहाँ ठहरे और चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहु, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबही जथोचित आसन दीन्हे। बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजात भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा।
छवि खानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी शकही न शकुच पति, पद कमल मनु मधुकर था। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जानी, सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय जय शंकर सुर करही। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लादवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभाति पुनि, कर जोरी हिमभूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते हुए प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिरनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी।
फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहु दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लह शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु कर, विदा कीन्ह वृषकेतु। जब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले, वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सबकर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान खनमुख जन्म कर्मु, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे, नर नारी कहही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। खडानंद अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। वर्णय तुलसी दासु किमि, अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। बालकांड के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर सुंदरकांड के सभी भागों को अपलोड कर दिया गया है और सुंदरकांड का एक विस्तृत वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएगा।
धन्यवाद।